नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ ने किया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत। बार लाइब्रेरी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। न्यायालय परिवार में आपसी समन्वय स्थापित करने का किया गया प्रयास। विद्या मंदिर में प्रारंभ हुआ एबीवीपी का 3 दिवसीय प्रदेश अभ्यास वर्ग। सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से जुटे हैं परिषद सदस्य। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। मैक्सोपैथी के विरोध में कार्य बहिष्कार पर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक। इमरजेंसी ड्यूटी को छोड़ तमाम वार्डों से गायब रहे चिकित्सक। मरीज और उनके परिजन दिखे हलकान। और जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम। प्रखंडवार मनरेगा योजनाओं की गई सोशल ऑडिट। कमी पाए जाने पर पदाधिकारियों की ली गई क्लास। और अब खबरें विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बार लाइब्रेरी में एक सम्मान समारोह आयोजित कर सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा के सम्मान में बार लाइब्रेरी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संघ की ओर से इन्हें शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीना मिश्रा ने कहा कि उनकी कोशिश होगी बार और बेंच के बीच अच्छे रिश्ते रहें ताकि न्यायिक निष्पादन सुगमता पूर्वक हो और न्यायिक कार्य समय पर पूरा हो। मौके पर संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने भी इनका स्वागत किया और कोरोना काल में अधिवक्ताओं को हो रही परेशानी की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। इन्होंने फिजिकल कोर्ट चालू करने की मांग की क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में तकनीकी रूप से कई परेशानी हो रही है। साथ ही नकल में विलंब होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में संघ अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, लाइब्रेरियन शिवेंद्र सिन्हा, कोषाध्यक्ष मीरा कुमारी, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योति सिन्हा, जिला सचिव प्रशासन दशरथ प्रसाद के अलावे वरीय अधिवक्ता एसके मिश्रा, वीरेंद्र राय, पूरन महतो समेत 1 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और बार में आए न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। अब आप लोग मदार मिश्रा जी साहब का सम्मान करने जोरदार ताली से उनका अभिनंदन हो और जोरदार ताली से उनका स्वागत हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मेरा नोटिफिकेशन यहाँ के लिए हुआ, एक बार दोबारा आप लोगों के बीच एक बात मैं कहना चाहूँगी कि गिरिडीह बार जो है बहुत ही विद्वान है और इतना इंटेलिजेंट बार हमारे झारखंड में बहुत कमी है। बहुत पुराना खास करके मैं उन लोगों को याद करना चाहूँगी जो हमारे बीच अब नहीं हैं, जैसे कि स्वर्गीय श्री गणपत जी, स्वर्गीय गोविंद जी। ये उस समय जब मैं मुंसिफ थी तो यहाँ अपियर होते थे मेरे कोर्ट में और मैंने केडिया जी को नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है वो। श्री केडिया जी, श्री एसके मिश्रा साहब, की इसी तरह स्वस्थ रहें और गिरिडीह बार की शोभा बढ़ाते रहें। कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में बोल दिया उन्होंने, ज़्यादा तारीफ कर दी। पता नहीं मैं उनकी कसौटी पर कहाँ तक खरी उतरूँगी, लेकिन मेरी अपनी तरफ से और मैं न्यायिक पदाधिकारी रंग की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहूँगी गिरिडीह बार एसोसिएशन को, यहाँ पर उपस्थित सभी को, कि बार और बेंच जिस तरह से एक चैरियट के एक रथ के पहिए की तरह कार्य करते हैं और करने में ही भलाई है, उसी प्रकार हम लोग कार्य करते रहेंगे। और बार की बेंच की तरफ से बात को मुझे नहीं लगता कि कोई कभी शिकायत होगी और आगे भी आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, इसकी आकांक्षा के साथ कार्यक्रम एक सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय एवं अन्य न्यायकर्मी उपस्थित हुए। हमारे संघ के सभी सदस्यगण
और हमारे संघ के पदाधिकारी ने खुले हृदय से बड़ा भाव और स्नेह के साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत किया और उन्होंने हम लोगों के समक्ष यह आश्वासन दी कि हमारे बेंच के तरफ से संघ को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सहयोग करें। हम न्याय कार्य में अपनी कार्य कुशलता को आप लोगों को करके दिखाऊंगी। अभी बोलना कम है और करना ज़्यादा है। जय हिंद। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में मनरेगा योजना 2005 के तहत मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एटीआर रिपोर्ट नहीं लाने वाले प्रखंड के बीडीओ एवं बीपीओ को फटकार लगाई गई। वहीं बताया गया कि 14 दिसंबर को शेष बचे प्रखंडों की जन सुनवाई होगी। जिला परिषद सभागार में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 के तहत मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने किया। बताया गया कि ज्यूरी मेंबर में श्रम अधीक्षक रवि कुमार, एनजीओ से प्रमिला मेहरा, रामदेव विश्वबंधु, राज्य से सदस्य व सोशल ऑडिट टीम के बैजनाथ एवं सामाजिक अंकेक्षण के पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा और डीआरडीए डायरेक्टर भी मौजूद रहे। बताया गया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जिस प्रकार नियम संगत कार्य होनी चाहिए उस प्रकार प्रखंड प्रशासन ने नहीं कराया है। उसी का सामाजिक अंकेक्षण जिला स्तर पर होता है, जिसकी सुनवाई आज की गई और इस जन सुनवाई में डुमरी बीडीओ बीपीओ को जिला ज्यूरी अध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कड़ी फटकार लगाते हुए एटीआर रिपोर्ट के साथ 14 तारीख को उपस्थित होने का निर्देश दिया। इधर इसी प्रकार देवरी प्रखंड के बीडीओ एवं बीपीओ को एटीआर नहीं ला पाने के कारण फटकार लगाते हुए बैरंग लौटा दिया गया। इस दौरान जमुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपना एरिया रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बताया गया कि आगामी 14 दिसंबर को भी शेष बचे प्रखंडों की जन सुनवाई होगी। उनमें जो भी मनरेगा एक्ट के तहत दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 के तहत ऐसे प्रावधान केंद्र सरकार ने किए हैं कि पूरे देश में मजदूरों के लिए रोजगार हेतु और उससे जुड़े लोगों के लिए, चाहे विकास से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। उसी के तहत सामाजिक अंकेक्षण होना है। जन सुनवाई आज है, जो जिला स्तर पर मेरी अध्यक्षता में आज शुरुआत हुई। आज 11 तारीख है, फिर 14 तारीख को है। आज डुमरी प्रखंड का एटीआर नहीं रहने के कारण उनको वापस भेज दिया गया है। देवरी का भी एटीआर नहीं रहने के कारण उन्हें भी वापस भेज दिया गया। अभी जमुआ का हो गया। जमुआ में कई ऐसे मामले आए हैं जो छोटी छोटी योजनाओं में उनका साक्ष्य मौजूद नहीं था। अभियंता कह रहे हैं कि काम हो गया है, एमबी बुक हो गया, लेकिन उसका कॉपी नहीं है, तो उसमें फाइन किया गया। कहीं 500 फाइन हुआ, कहीं 100 रुपया फाइन हुआ, कहीं 1000 रुपया फाइन हुआ। इस तरह करके फाइन करके, और यहाँ सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, चाहे रोजगार सेवक हो, बीपीओ हो, दूसरे प्रखंड के भी। तो हम आज के इस बैठक से पहले भी निर्देशित किए और मीडिया के माध्यम से भी निर्देशित करना चाहेंगे सभी प्रखंड के पदाधिकारी को कि आप अपना साक्ष्य उपस्थित रखें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से जो मनरेगा की कंडिका है उस कंडिका के तहत आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसको जिला स्तर पर निष्पादित करना है। अगर जिला स्तर पर निष्पादित नहीं होते हैं तो ये मामला राज्य में जाएगा। जहां वहां राज्य मनरेगा आयुक्त रहेंगे, वो वहाँ किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं हो सकती। हम लोग मर्सी करके फाइन में भी कमी कर देते हैं, जितने हमारे ज्यूरी मेंबर हैं। और जमुआ प्रखंड का अभी क्लियर हो गया है। अभी बेंगाबाद का शुरुआत होगा। बेंगाबाद को भी पहले भी बोल दिया कि साक्ष्य आप प्रस्तुत रखिए, और ये अभी रात तक चलेगी। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक लगातार हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके और कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में जिस प्रकार मनरेगा योजना से घर में बैठे लोगों, मजदूरों को लाभ मिला है, ताकि कुछ खामियां हैं यहाँ से हम लोग सुधारें उसको और गरीब लोगों को लाभ मिल सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर मैक्सोपैथी के विरोध में गिरिडीह सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान चिकित्सकों ने केंद्र सरकार से सीएमआई द्वारा जारी अध्यादेश को रद्द करने की मांग की। मैक्सोपैथी के विरोध में सदर अस्पताल के तमाम चिकित्सक शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान डॉक्टर अरुण कुमार सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी करते हुए मरीजों को देख रहे थे। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल व अन्य कई चिकित्सक और अस्पताल कर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त दिखे। इस बाबत डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर मैक्सोपैथी के विरोध में तमाम चिकित्सक
एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं। बताया गया कि आयुष चिकित्सा, होम्योपैथिक एवं यूनानी पद्धति के चिकित्सक को सर्जरी करने का जो अध्यादेश CMI द्वारा जारी किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग के साथ यह आंदोलन किया जा रहा है। चूंकि आयुष चिकित्सकों की पढ़ाई उस स्तर की नहीं होती जिससे शरीर की रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी बेहतर ढंग से हो सके, आधे अधूरे ज्ञान के साथ चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के साथ खतरनाक प्रयोग करेंगे, जिससे जनहानि की संभावना बढ़ेगी। केंद्र सरकार जब तक मैक्सोपैथी के अध्यादेश को रद्द नहीं करती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरे IMA के आह्वान के तहत जो निर्णय लिया गया है, उसमें कहा गया कि केवल आउटडोर सेवा, लेकिन पब्लिक आउटडोर सेवा क्या होता है इसके बारे में समझ नहीं पाता। आउटडोर सेवा में होती है कि वो बंद रहे। इमरजेंसी सडन क्या एक्सीडेंट हुआ, सडन कोई बर्न का केस आ गया है ना, और भी जो इमरजेंसी, जो मेजर जो इमरजेंसी, उसकी सेवा बरकरार रहेगी, प्लस साथ में कोविड की सेवा बरकरार रहेगी। क्लियर कट है। हमने कोई इन्वेस्टिगेशन, आपको जब OPD सेवा नहीं दे रहे तो इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इसलिए नियम तहत इन्वेस्टिगेशन भी बंद है। और भी एसेसरी जो जांचेस होते हैं, एक्सरे से सब बंद रहना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जो आदमी को फ्रैक्चर होगा तो आप कल भी एक्सरे करा सकता है, परसों भी, उसके लिए थोड़े है कि आज ही करा कर सब, जहाँ पर देखा जाएगा कि ये इसका जरूरी अति आवश्यक है, इस रीति से उसी काम को करना है। आज जो आप लोग हड़ताल पे हैं, किस मुद्दा पे है? मुद्दा के लिए नहीं, मुद्दा है कि मिक्सोपैथी जो गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल दिया कि आयुर्वेद का डॉक्टर हर चीज सर्जरी कर सकते हैं, तो हमारा तरफ से कोई नहीं। एज ए सर्जन, मैं एलोपैथिक सर्जन हूँ, मेरा मानना है कि मेरे तरफ से कोई चीज़ नहीं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट सब चीज़ कीजिए। आप अगर सोचते हैं कि ये 2+2 4 हम कर सकते हैं, है ना, तो आप इंडिपेंडेंट कीजिए, पेशेंट का इलाज कीजिए, मैंने ऑपरेशन कीजिए, उसमें हमको हर्ज नहीं है। लेकिन बेहोशी भी आप दीजिए, हम नहीं आपका बेहोशी देंगे और आप सर्जरी कीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आप इंडिपेंडेंट बेहोश भी करिए और ऑपरेशन भी करिए, जो करना करिए, पेशेंट को ठीक कीजिए। मिक्सिंग मत कीजिए, मिक्सिंग से कोई चीज़ सही नहीं होगा, कॉकटेल बन जाएगा, है ना। इसी को लेके आप प्योर काम कीजिए। जो भी है आपका विद्या कहता है कि हमारा ये साइंस आयुर्वेद एलोपैथ से अच्छा है ना, तो आप इंडिपेंडेंट काम कीजिए और दिखाइए अपना आउटपुट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इमरजेंसी केस के लिए एक चिकित्सक ड्यूटी दे रहे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी ड्यूटी जारी रही। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बताया गया कि सदर अस्पताल में IMA गिरिडीह इकाई की ओर से एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। इस क्रम में सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी में एक चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार की वजह से काफी संख्या में मरीज और उनके परिजन इधर उधर भटकते रहे। चिकित्सक नहीं रहने की वजह से मरीजों का आक्रोश भी देखने को मिला। चिकित्सक के अभाव में मरीज के परिजन हलकान नजर आए। दिन भर मरीज व उनके परिजन अस्पताल में चिकित्सकों को ढूंढते फिर रहे थे। कहाँ से आए? क्या कर रहे हैं? मार्केट हो गया। तो यहाँ डॉक्टर मिला है? नहीं मिला। मोहम्मद कमरुद्दीन। कहाँ से आए? यहीं से नगीना को। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? डॉक्टर है पर कहाँ भी है? कहाँ से आए? क्या हुआ था? कहाँ क्या करने आए? शुगर टेस्ट करवाना। तो मिला डॉक्टर? अंबेडकर चौक के समीप संचालित एक मिठाई दुकान और एक बैटरी प्रतिष्ठान के संचालकों की गिरफ्तारी के बाद उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को दोनों संबंधित प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं इस दौरान गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी बेवजह की गई है। अंबेडकर चौक के समीप संचालित एक मिठाई दुकान और एक बैटरी प्रतिष्ठान के संचालकों की गिरफ्तारी एक दिन पहले ही हुई थी। जेल भेजने से पहले दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद शुक्रवार को नगर निगम ने दोनों प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया।
बताया गया कि मारपीट के मामले में 2 युवा व्यवसायियों की गिरफ्तारी हुई और दोनों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इधर गिरफ्तार युवाओं के परिजनों ने इसे झूठा मुकदमा बताया है। परिजनों का कहना है कि उनके पारिवारिक सदस्य को बेवजह फंसाया गया है। हालांकि जब तक वे घर में थे तब तक उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। गिरफ्तारी के बाद ही संभवतः वे किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। इन्होंने कहा कि चूंकि अब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ऐसे में दुकान में कार्यरत कर्मियों और ग्राहकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए पूरे दुकान को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। मेरा नाम चेतना शर्मा है। मैं दुकान की ऑनर की बड़ी बहन लगती हूँ और मेरा भाई का नाम ऋषिकेश शर्मा, जिसको कि झूठा केस में फंसाया गया है और उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया है। लेकिन वो जब था हमारे साथ तो कोरोना पॉजिटिव नहीं था। किसके संपर्क में आया, ये तो वायरस जिसका भी थोड़ा भी इम्यूनिटी कमजोर होगा उसको हो सकता है। थाना में आया है, मीडिया कर्मचारी के संपर्क में आना चाहा है, किसके आने से हमको नहीं पता है। लेकिन जो भी रीज़न रहा है, जो भी उसमें आया है, उसका हम लोग उसका जो भी प्रोसेस कर दिया गया वहाँ पे। और हमारा दुकान को आज हमने सैनिटाइज करवाया है, इसीलिए कि हमारे लिए कस्टमर और हमारे स्टाफ हमारे लिए बहुत वैल्यूबल। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए जैसे हमें पता चला कि तो हमने अपना सारा दुकान का स्टाफ का दुकान का सैनिटाइज किया है और प्लस हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कोरोना के लिए टेस्ट के लिए हम लोग उसको डाले और सब होम क्वारंटीन में फिलहाल कोई बाहर नहीं आया है। और जो भी प्रोसेस है वो कर दिया गया। कोरोना से संबंधित जो होता है, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम लोग सारा चीज़ कर दिए हैं और कल से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रदेश अभ्यास वर्ग का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय प्रदेश अभ्यास वर्ग बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रारंभ हुआ। यहां राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, राष्ट्रीय मंत्री विनीता कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष नाथू गढ़ी, प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, प्रदेश मंत्री राजीव रंजन, देव पांडे आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर वर्ग का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कोरोना काल में समाज के बीच अपने कार्य पद्धति को रखा है वह सराहनीय है। चाहे राशन वितरण हो या फिर दूसरे राज्य में फंसे विद्यार्थियों को घर लाना हो या मजदूरों की समस्या के समाधान की दिशा में पहल, इन सभी कार्यों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बखूबी अंजाम दिया है। साथ ही साथ श्रीनिवास ने कहा कि समाज के बीच व्यक्ति का निर्माण करना ही विद्यार्थी परिषद का प्रथम कार्य है। इस उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रदेश प्रमुख रोशन सिंह, विश्वविद्यालय संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, गिरिडीह कोडरमा विभाग संयोजक दीपक साव, गिरिडीह जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश कुमार, पूरे झारखंड प्रदेश से आए लगभग 200 कार्यकर्तागण सहित गिरिडीह से लगभग सैकड़ों कार्यकर्तागण इस प्रदेश अभ्यास वर्ग को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का जो अभ्यास वर्ग गिरिडीह में हो रहा है, आज इसका विधिवत उद्घाटन में अपने पूरे प्रदेश से आए हुए सभी छात्र छात्राएं आज उपस्थित रहे और साथ ही यह जो उद्घाटन सत्र था यह विद्यार्थी परिषद का जो अभ्यास वर्ग जो विगत 3 दिनों तक चलने वाला है, यह अलग अलग तरह के कार्यकर्ताओं का एक यहाँ से अभ्यास करने के बाद हम पूरे प्रदेश में किस प्रकार से कार्य करेंगे। और अभी जिस प्रकार से स्वागत उद्घाटन सत्र में जो स्वागत भाषण अपने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्रीनिवास जी भाई साहब का रहा, उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं के पास अपना एक विजन है। वह विजन इस प्रकार से है कि अगर आप देश की सेवा में केवल आर्मी में ही जाकर हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना के काल में पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो शिशु के लिए दूध की व्यवस्था हो, चाहे कोरोना मरीज के लिए ब्लड की व्यवस्था हो और अन्य राज्य में फंसे हुए छात्र को अपने घर तक पहुँचाने के लिए जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रयास जो किया है,
उसके लिए अपने आदरणीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मंत्री जी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं और आपके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो आप विद्यार्थी परिषद या आर्मी का एक संगठन है जिस पर आप आकर और काम कर सकते हैं। और अभी विगत 2 दिन तक हमारा आज से प्रारंभ होकर या 3 दिन तक यह कार्यक्रम आगे भी हमारा चलेगा और इसमें अलग अलग तरह के चर्चाएं हमारे बीच में होंगी, अलग अलग तरह के अधिकारी आएंगे, अलग अलग तरह के गेस्ट आने वाले हैं। और गिरिडीह में अभ्यास वर्ग इस कोरोना काल के इतने विकट परिस्थिति में हो रहा है और इस अभ्यास वर्ग को कराने के लिए हमारा गिरिडीह के भी आम जन आम पब्लिकों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। धन्यवाद। गांव में बच्चा बदलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आरोपी महिला प्रियंका देवी ने बताया कि उसकी नवजन्मी बच्ची उसके पास ही है, उसने बच्चों की अदला बदली नहीं की है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है कि आखिर भुक्तभोगी संगीता देवी के नवजन्मे बेटे को किसने बदल दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले को लेकर जांच की जा रही है। गिरिडीह के गांव में सरकारी अस्पताल से बच्चा बदलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे अब आरोपी महिला की जगह अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। बताया गया कि गांव में सरकारी अस्पताल से जिस प्रसूता महिला पर बच्चा ले जाने का आरोप था उसके पास से भी बच्ची ही मिली है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन व उनके सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ज्ञात हो कि बच्चे के परिजनों ने पहले बगल के बेड पर भर्ती देवटन निवासी प्रियंका देवी पति शंकर शर्मा पर धोखे से अपनी बेटी को देकर बेटा ले जाने का आरोप लगाया था, किंतु जब प्रियंका देवी ने बताया कि उसके घर में पहले से 2 पुत्र हैं और इस बार भी पुत्री हुई है और वो अब भी उसके पास ही है। प्रियंका देवी ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई बदली नहीं की है। आरोप लगने के जवाब में उन्होंने कहा कि जिसे जांच कराना है वो किसी भी प्रकार से जांच कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि संगीता देवी का बेटा कहां गायब हो गया। इधर गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि संगीता देवी को बेटा हुआ था, ये बात सत्य है, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म अस्पताल पहुंचते ही दरवाजे पर ही दिया था, जिसे सबने देखा था। मगर बच्चा आखिर बच्ची में कैसे बदल गया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर के आधार पर 7 और 8 दिसंबर के बीच 15 डिलीवरी हुई है और उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन सभी लोगों के घर घर जाकर जांच करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट का सहारा भी लिया जाएगा। कार्रवाई करेंगे फिर अगला हम। अभी आप क्या, अभी तो कार्रवाई तो अभी मेरे को कर लेने दीजिए। कहने का मतलब हाँ, जैसे जांच करने आ गए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपके यहाँ आया, मेरे को यहाँ फीमेल बेबी मिला, सेकंड पार्टी जो है उसके यहाँ जाके देख लेता हूँ, उनके यहाँ भी अगर फीमेल बेबी मिलता है तो वैसी स्थिति में इन 2 दिनों के दरमियान जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, आइदर मेल और फीमेल, लेकिन खास करके जिनके यहाँ लड़का है उसका हम लोग जांच कराएंगे। और उसके बाद आपको भी आगे थोड़ी परेशानी और में भी हो सकता है कि झेलनी पड़ सकती है कि जैसे जितने भी बच्चे जन्म लिए होंगे इन 2 दिनों के दरमियान, सभी बच्चों का और उनके माता पिता का डीएनए का मिलान किया जाएगा, तभी सारा चीज खुल के सामने आएगा। तो थोड़ी सी परेशानी आपकी भी तो बढ़ गया अभी नहीं, मतलब हर एक किसी का बढ़ गया। कारण क्या है कि जितने भी लोगों का जन्म हुआ है सबका जांच किया जाएगा, तभी खुल जांच कीजिए ना, हम तो जांच करने को तैयार है। अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में जो इस तरह की एक सूचना आई थी कि किसी महिला ने पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन जब वो घर गई तो उसे पता चला कि वो तो पुत्री को लेकर घर आई है और जिस पे उसने आरोप लगाया था उस व्यक्ति से भी जांच की जा रही है। और इसके साथ ही साथ उस दिन और उसके अगले दिन जितने भी बच्चों का जन्म हुआ था, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री, सभी लोग से पर्सनली मिलके जांच करके देखा जाएगा कि किनके पास इस तरह की सूचना में चूक हुई है। तो इसमें जांच का विषय है, इसको जांच करके जितना जल्दी होगा उस महिला का बच्चा उसे वापस दिला दिया जाएगा। गांवा थाना क्षेत्र के धनवाकोल में सड़क हादसे में बेंड्रो निवासी पारा शिक्षक मुखदेव यादव की मौत हो गई। वहीं जयकिशोर यादव घायल हैं। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उक्त दोनों लोग अलग अलग अपने बाइक से घर लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। गांवा थाना क्षेत्र स्थित धनवाकोल में गुरुवार की देर शाम सड़क हादसे में बेंड्रो निवासी मुखदेव यादव की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बेंड्रो निवासी पारा शिक्षक मुखदेव यादव और जयकिशोर यादव अपनी अलग अलग बाइक से बगदेडीह से अपने घर बेंड्रो लौट रहे थे।
इसी दौरान पटना डोरंडा पथ पर धनवाकोल के पास सड़क हादसा हो गया। संभावना जताई जा रही है कि किसी कार या फिर बड़ी गाड़ी ने इन दोनों बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दोनों घायल हो गए। घटना के कुछ देर बाद राहगीरों ने सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े मुखदेव यादव को उठाकर गांवा अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में घायल दूसरा व्यक्ति जयकिशोर यादव अपने घर चला गया। दोनों दो बाइक में, जैसे तो 4 व्हीलर जा रहा था, पहले इनको मारा मुखदेव यादव, वहीं पर उनको, और वो अभी रेफर है, उसका पैर लगभग खत्म। ये कौन गाड़ी में था? बाइक में। और मारने वाला 4 व्हीलर पकड़ाया होगा। कहाँ पे कार्यरत थे ये? धनवाकोल पलमा रजपुरा के थोड़ा आगे है, पलमा पड़ता है। रहने वाला सब कहाँ का है? बेंड्रो। गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर करणपुरा पेट्रोल पंप के पास एक पल्सर मोटरसाइकिल की टक्कर ग्लैमर बाइक से हो गई, जिसके बाद पल्सर बाइक एक अन्य मोटरसाइकिल से जा टकराई। इस पूरे प्रकरण में 6 लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में तो कुछ का धनबाद में चल रहा है। गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर करणपुरा पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में से 3 को उनके परिजन इलाज के लिए धनबाद ले गए। बताया गया कि दिल्ली नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल से सुमित कुमार, राहुल कुमार और देव कुमार देवघर से गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में करणपुरा के पास एक ग्लैमर बाइक से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। ग्लैमर में रंगामाटी के रहने वाले नरेश मुर्मू सवार थे। दुर्घटना के बाद चारों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इधर दुर्घटना के बाद पल्सर बाइक बगल से गुजर रही एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई। उस मोटरसाइकिल पर सवार गिरिडीह के कोल्डिहा के धीरेन्द्र यादव, उनके बेटे रवि कुमार बुरी तरह से चोटिल हो गए। इस तरह इस सड़क हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से बिना रेफर कराए 3 लोग इलाज के लिए धनबाद चले गए। क्या हुआ था? हमारा बड़ा बेटा देवघर के वहाँ बैठे हमारा हॉस्पिटल में आगे गए, जब सरकार साहब को पप्पा से बड़ा आगे उधर से कोई 2 एक्सीडेंट किए मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट 200 फीट आगे टका गया और मोटरसाइकिल उसका जो है तो फुल स्पीड में बिना ड्राइवर कभी बाएँ कभी नहीं। अब हमारा नज़दीक मार है, बचते बचते हम बाएँ लाने करते करते आए जब बाएँ से उतना मार के फिर 50 फीट जाए जितना वो मोटरसाइकिल और हम खड़े रह गए मोटरसाइकिल पर। बेटा भी हमारा खड़े रह गया, मोटरसाइकिल भी हमारा ब्रेक मार के अगला ब्रेक लिए खड़ा हो गया, वही मार के चला के बाएँ साइड घुटना काफ़ी स्पीड में मारा। कहाँ पर हुआ ये घटना? घटना वहाँ 12 करणपुरा आगे नहीं, उसी जगह। जमुआ के श्याम सिंह नावाडीह के पास सड़क हादसे में बांसडीह निवासी कामदेव रविदास की मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने घर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक मिक्सचर हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को उसके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। जमुआ के श्याम सिंह नावाडीह के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बंसीडीह का कामदेव रविदास श्याम सिंह नावाडीह बाजार से पैदल अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक मिक्सचर हाइवा वाहन ने इसे रौंद दिया। घटना में मौके पर ही इसकी मौत हो गई। घटना के बाद वाहन को जमुआ पुलिस ने जब्त कर लिया है। मेरा नाम है राजू दास। ये कौन लगता है? ये मेरा भाई है। क्या नाम था? कामदेव रविदास। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? यही नवाड़ी, श्याम सिंह नवाड़ी नया पुल के पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आ रहा था जमुआ से बाजार करके। कौन सा गाड़ी वाला मरा था पता है? हाँ हाईवे बोलिए मशीन मिक्सचर मशीन वाला गाड़ी नहीं, हाईवे है ना। टुंडी रोड के डाड़ीडीह निवासी जाकिर हुसैन का वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। इस बाबत बताया गया कि इन लोगों की माली हालत बेहद खराब है, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी इनका पेंशन चालू नहीं किया गया। इन्होंने अंचलाधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पेंशन बंद किए जाने के कारणों की जानकारी मांगी है। टुंडी रोड के डाड़ीडीह निवासी जाकिर हुसैन का वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। ये बीमार हाल अवस्था में बेड पर पड़े हैं,
लेकिन कई आवेदन देने के बाद भी इनका पेंशन चालू नहीं हुआ है। इसको लेकर इन्होंने अंचल अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है कि आखिरकार किन कारणों से इनका वृद्धा पेंशन बंद किया गया है। इसको लेकर इनकी पत्नी और इनके पुत्र का कहना है कि वर्ष 2018 से ही इनका पेंशन बंद है, जबकि घर की माली हालत बेहद खराब है। इनका कहना है कि अंचल कार्यालय में कई बार आवेदन दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है। जोर से बोलिए। 2 साल से वहाँ जाते बोलता है कि अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं है, से हम लोग परेशान हो गए। गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे, दवा भी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ ब्लॉक गए क्या बोला? कुछ नहीं, वही देख उख लिया, फिर बोला नहीं होगा, अभी जाइए। पिताजी का पेंशन 2018 से बंद। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग ब्लॉक दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। वहाँ जाते थे बोलता है क्या कि आपका पिताजी को भी दूसरी कर दिया गया है, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है। आपका पिताजी है ना अभी? जी हाँ, मेरे पिताजी अभी हाँ बेड पे जाते हैं, बीमार रहते हैं, उनका दवा चलता है। हम लोग बहुत जुगाड़ करके उसका इलाज कराते हैं। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। एशियन क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में पचम्बा क्षेत्र के नावाटाड़ में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खरियोडीह और धोबीडीह के बीच खेला गया। मैच में खरियोडीह की टीम ने मैच जीतकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं मैच की समाप्ति के बाद विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। एशियन क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में पचम्बा क्षेत्र के नावाटाड़ में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट की समाप्ति फाइनल मैच के साथ हो गई। समापन मौके पर खरियोडीह और धोबीडीह के बीच फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में खरियोडीह की टीम ने जीत हासिल की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शरीक हुए। टूर्नामेंट के अंत में डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। मौके पर मुखिया मुमताज, मुखिया मोहम्मद बाबू भाई, मोहम्मद सद्दाम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जो कि गेंद मारकर ये प्रदीप की अगली गेंद माखन को, और माखन देखना क्या करेंगे, और ट्राई किया था इन्होंने पुल करने का, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बल्ले और गेंद का तालमेल काफी दूर रहा और ये डॉट बॉल। और जितनी भी गेंद सफर होते डॉट होते जा रही है, धोबीडीह के लिए लक्ष्य हासिल करना काफी मुश्किल होता रहेगा, लेकिन बल्लेबाज माखन और स्ट्राइक एंड पे सन्नी के रहते हुए देखना इन लोगों ने कितना आसानी से इसको हासिल किया। और ये अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ ने किया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत। बार लाइब्रेरी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। न्यायालय परिवार में आपसी समन्वय स्थापित करने का किया गया प्रयास। विद्या मंदिर में प्रारंभ हुआ एबीवीपी का 3 दिवसीय प्रदेश अभ्यास वर्ग। सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से जुटे हैं परिषद सदस्य। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। मैक्सोपैथी के विरोध में कार्य बहिष्कार पर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक। इमरजेंसी ड्यूटी को छोड़ तमाम वार्डों से गायब रहे चिकित्सक। मरीज और उनके परिजन दिखे हलकान। और जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम। प्रखंडवार मनरेगा योजनाओं की गई सोशल ऑडिट। कमी पाए जाने पर पदाधिकारियों की ली गई क्लास। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।